आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष वीडियो पर। आज हम एक ऐसे ग्रंथ और एक ऐसे सत्य की बात करने जा रहे हैं जो मन को सुधारने, नियंत्रित करने या शुद्ध करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि सीधे ये दिखा देता है कि हम कभी मन थे ही नहीं। आज का विषय है अष्टावक्र गीता के अनुसार मन से ऊपर उठने का सीधा मार्ग। अष्टावक्र गीता कहती है कि बंधन मन का है और मुक्ति भी मन के झूठे विश्वास के टूटने से ही संभव है। यह ग्रंथ लंबी साधनाओं और कठिन प्रक्रियाओं में नहीं उलझाता, बल्कि एक ही क्षण में आत्मबोध की ओर संकेत करता है। यदि आप भी मन की अशांति, सुख दुख के उतार चढ़ाव और भीतर के संघर्ष से परे सत्य को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए बिना कुछ जोड़े और बिना कुछ छोड़े केवल सत्य को देखने की इस यात्रा को शुरू करें। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यह है कि मन स्वयं बंधन का कारण नहीं है, बल्कि मन को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना ही बंधन है। विचार, इच्छाएं और भावनाएं आना जाना स्वाभाविक है, पर जब हम इन्हें मैं समझ लेते हैं तभी भय, दुख और संघर्ष पैदा होते हैं। इसलिए अष्टावक्र मन को सुधारने, शुद्ध करने या नियंत्रित करने की बात नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना भी मन को ही सत्य मानने से शुरू होता है। उनके अनुसार मन केवल विचारों की एक अस्थायी धारा है जिसे देखा जा सकता है। जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। जैसे ही ये बोध स्पष्ट होता है कि मैं मन नहीं बल्कि उसका साक्षी हूँ, उसी क्षण बंधन अपने आप टूट जाता है। यही अष्टावक्र की मुक्ति है, किसी नई उपलब्धि का नहीं बल्कि एक गहरे ब्रह्म के अंत का नाम। अष्टावक्र गीता के अनुसार मन कोई स्थायी या स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि स्मृति और कल्पना से बनी विचारों की एक निरंतर चलती प्रक्रिया है। मन कभी वर्तमान में टिकता नहीं, इसलिए वह वास्तविक सत्य भी नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि मन की व्याख्या है। एक ही परिस्थिति किसी को सुख देती है और किसी को दुख, क्योंकि अनुभव वस्तु से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से बनता है। इसी कारण वे मन को दबाने या शांत करने की शिक्षा नहीं देते, क्योंकि ऐसा करना भी मन को ही सच मानना है। सही मार्ग यह है कि मन की अस्थिरता को साफ देखा जाए और यह बोध आगे कि मैं मन नहीं बल्कि उसका साक्षी हूँ। जैसे ही ये समझ गहरी होती है, मन का प्रभाव अपने आप ढहने लगता है। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अष्टावक्र गीता का पूरा मार्ग देह या मन से नहीं बल्कि साक्षी आत्मा की सीधी पहचान से जुड़ा है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि तू न देह है न मन, क्योंकि देह, विचार और भाव सब देखे जा सकते हैं और जो देखा जाता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। देह बदलती है, मन में विचार आते जाते हैं, भावनाएं भी क्षणिक है, इसलिए इनमें से कोई भी स्थायी मैं नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो इन सब को निरंतर देख रहा है वही साक्षी चेतना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे ही यह साफ दिख जाता है कि मैं देखने वाला हूँ, देखा जाने वाला नहीं, उसी क्षण मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अष्टावक्र के अनुसार मन का नाश किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि मैं मन हूँ इस भ्रांति के टूटते ही मन अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मन से ऊपर उठने का सबसे पहला और निर्णायक कदम साक्षी भाव है। अष्टावक्र कहते हैं तू करता नहीं, साक्षी है। इसका अर्थ कोई नई अवस्था पाना नहीं, बल्कि ये पहचान लेना है कि तुम सदा से देखने वाले ही हो। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं और शरीर कर्म करता है, पर इन सबको देखने वाली जो चेतना है वही तुम हो। इसलिए अष्टावक्र किसी अभ्यास, विधि या तकनीक की बात नहीं करते, क्योंकि साक्षी बनना कोई प्रयास नहीं है। देखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे ही बिना रोक टोक, बिना जुड़ाव और बिना विरोध के केवल देखा जाता है, मन को मिलने वाली ऊर्जा खत्म होने लगती है। मन विचारों से नहीं बल्कि मैं मन हूँ इस पहचान से जीवित रहता है, और यह पहचान टूटते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। यही साक्षी भाव मन से ऊपर उठने की वास्तविक शुरुआत है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मन से ऊपर उठने का दूसरा और गहरा चरण अहंकार का विघटन यानी अकर्ता भाव है। मन की जड़ मैं करता हूँ की धारणा है।
जब तक यह बनी रहती है तब तक मन सक्रिय और बंधन में रहता है। इसलिए अष्टावक्र सीधे इसी मैं की जांच करवाते हैं। क्या यह विचारों के बिना है? क्या यह गहरी नींद में मौजूद था? ईमानदार खोज में स्पष्ट होता है कि यह मैं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं बल्कि एक विचार मात्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, अज्ञान है, और मैं चेतना हूँ, ज्ञान है। कर्तापन का छूटना कोई प्रयास या त्याग नहीं, बल्कि यह साफ समझ है कि शरीर प्रकृति से चलता है, मन संस्कारों से, जबकि चेतना स्वयं कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी है। जैसे ही ये बोध स्थिर होता है कि मैं न करने वाला हूँ न भोगने वाला बल्कि केवल दृष्टा हूँ, वैसे ही अपराध बोध, गर्व और भय अपने आप गिर जाते हैं। इस स्पष्टता में मन का आधार कमजोर पड़ता है और वह स्वतः ढहने लगता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार तीसरा और सबसे क्रांतिकारी चरण है त्याग का त्याग। अष्टावक्र मानते हैं कि संसार छोड़ने, इच्छाओं को त्यागने या कठोर साधना करने की धारणा भी मन का ही खेल है, क्योंकि इनमें भी मैं कुछ बनूं, कुछ पालूं की सूक्ष्म आकांक्षा छिपी रहती है। उनके शब्दों में न त्याग है, न ग्रहण, न साधक है, न साधना। जब तक त्याग करने वाला या मुक्ति चाहने वाला बना रहता है तब तक अहंकार जीवित रहता है। यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा भी मैं मुक्त हो जाऊं वाला विचार है जो मन को और सक्रिय करता है। जब ये स्पष्ट दिख जाता है कि पाने या छोड़ने के लिए कोई अलग मैं है ही नहीं, तब सारे प्रयास स्वतः गिर जाते हैं। इसी बिंदु पर मन की दौड़ समाप्त होती है और बिना कुछ छोड़े या पाए एक गहरी और स्वाभाविक शांति प्रकट होती है। यही अष्टावक्र की रेडिकल फ्रीडम है। अष्टावक्र गीता के अनुसार चौथा और अंतिम चरण अद्वैत का बोध है, जहां मन से ऊपर उठने की पूरी प्रक्रिया अपने पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। यहाँ यह प्रत्यक्ष अनुभूति घटती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह कोई विचार या दर्शन नहीं बल्कि सीधा अनुभव है। इस बोध में देखने वाला और देखा जाने वाला, भीतर और बाहर, आत्मा और संसार का भेद अपने आप विलीन हो जाता है। जब दूसरा कुछ बचता ही नहीं तो तुलना समाप्त हो जाती है और तुलना के बिना विकल्प नहीं रहते। यही कारण है कि मन का कार्य क्षेत्र स्वतः खत्म हो जाता है, क्योंकि मन विकल्पों पर ही चलता है। अष्टावक्र कहते हैं जहाँ द्वैत है वहाँ भय है और जहाँ अद्वैत है वहाँ शांति है। जब केवल एक ही सत्य बचता है तब भय का मोल ही मिट जाता है। इसी अवस्था में मनोनाश घटता है। मन नष्ट नहीं होता बल्कि अपनी सत्ता खो देता है। वह स्वामी नहीं रहता, केवल एक साधक बन जाता है और चेतना अपने स्वाभाविक निरपेक्ष शांति में स्थित हो जाती है। अष्टावक्र गीता में वैराग्य का अर्थ पारंपरिक त्याग, इंद्रिय दमन या संसार से भागना नहीं है, क्योंकि ये सब भी मन की ही गतिविधियां हैं। अष्टावक्र वैराग्य को किसी नैतिक अनुशासन की तरह नहीं बल्कि स्पष्ट बोध के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार जब ये साफ दिख जाता है कि विषयों में सुख की कल्पना ही ब्रह्म है, कि भोग क्षणिक है और उनमें स्थायी सुख की अपेक्षा ही दुख को जन्म देती है, तब आकर्षण अपने आप ढीला पड़ जाता है। वस्तुएं या अनुभव स्वयं बंधन नहीं बनते, बंधन बनती हैं उनसे चिपकी हुई आसक्ति। इस समझ के गहराने पर वैराग्य कोई किया हुआ कार्य नहीं रहता बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। विषय आते जाते रहते हैं पर भीतर पकड़ नहीं रहती। न त्याग करने वाला बचता है न पाने वाला। यही अष्टावक्र का वैराग्य है, दमन से नहीं बल्कि समझ से उपजा हुआ मुक्त भाव। अष्टावक्र गीता का सबसे साहसी और क्रांतिकारी संदेश तात्कालिक बोध है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी घटना नहीं है जो समय के साथ घटे, क्योंकि समय स्वयं मन की रचना है। भूत और भविष्य केवल विचार है, वास्तविकता सदा अभी है। इसलिए ये मानना कि अभ्यास करके, साधना करके या किसी दिन मुक्ति मिलेगी, मन की ही एक चाल है। बाद में का विचार बंधन को आगे खिसकाता रहता है। अष्टावक्र पूछते हैं, यदि तू पहले से ही शुद्ध, नित्य और मुक्त आत्मा है तो मुक्ति भविष्य में कैसे हो सकती है? जो पहले से मुक्त है उसी प्रक्रिया से मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे अंधकार को हटाने में समय नहीं लगता, वैसे ही अज्ञान के टूटते ही बोध तुरंत प्रकट हो जाता है। सत्य की पहचान हमेशा अभी होती है, इसी क्षण में।
यही अष्टावक्र का तात्कालिक बोध है, जहाँ एक ही पल में ब्रह्म समाप्त होता है और मुक्त स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार बंधन किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं बल्कि मन की चाह और मान्यता में है। चाह पैदा होते ही तुलना, अपेक्षा और भविष्य की कल्पना शुरू हो जाती है और यही संसार का अनुभव बनता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, चाह ही संसार है। जहाँ चाह नहीं वह संघर्ष नहीं और वही मुक्ति है। लेकिन यह न चाह कोई किया हुआ त्याग नहीं, क्योंकि इच्छाओं को दबाने की कोशिश भी चाह का ही दूसरा रूप बन जाती है। न चाह बोध से जन्म लेती है, जब यह साफ दिख जाता है कि मैं करता नहीं, केवल साक्षी हूँ और अद्वैत सत्य में स्थित हूँ, तब चाह को टिकने का आधार ही नहीं मिलता। इस समझ में न कुछ पाने की आकांक्षा रहती है, न कुछ खोने का भय। दुख इसलिए ढह जाता है क्योंकि उसे अपना मानने वाला कोई में बचता ही नहीं। इसी स्पष्टता में मन का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। मन मिटता नहीं बल्कि पार हो जाता है और चेतना अपनी स्वाभाविक मुक्त अवस्था में स्थित हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र गीता का पूरा मार्ग एक ही बोध में सिमट जाता है। मुक्ति पाने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि वह कोशिश भी इसी भ्रम से पैदा होती है कि तुम बंधे हो। जैसे ही ये स्पष्ट दिख जाता है कि तुम सदा से साक्षी, अकर्ता और मुक्त चेतना हो, उसी क्षण बंधन अपने आप गिर जाता है। मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं बल्कि ये पहचान है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए अष्टावक्र गीता का सार बस इतना ही है कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि अभी की पहचान है। मन को बदलने या जीतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि आप मन नहीं हैं। जैसे ही ये स्पष्ट दिख जाता है कि आप साक्षी है, अकर्ता है और सदा से मुक्त चेतना है, उसी क्षण बंधन अपने आप ढह जाता है। अष्टावक्र हमें यही याद दिलाते हैं कि मुक्त होने की कोशिश छोड़ देना ही वास्तविक मुक्ति है। यदि यह बात आपको भीतर कहीं छू गई हो तो इस बोध को शब्दों तक सीमित न रखें बल्कि अपने अनुभव में उतरने दें। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो मन की उलझनों से ऊपर उठना चाहते हैं। अपनी अनुभूतियाँ और प्रश्न नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।